दहेज बना दानव। एक गांव में एक किसान परिवार रहा करता था। वे अपना जीवन यापन खेती के सहारे जैसे तैसे कर रहे थे। किसान के 3 बच्चे थे। बेटी सबसे बड़ी थी और दोनों बेटे छोटे थे। तीनों बच्चे भी खेती के काम में माता पिता का हाथ बंटाते थे। समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए और आय के अभाव में किसान ने अपनी पुत्री को अधिक पढ़ाया लिखाया नहीं। बेटों को भी स्कूल भेजा, मगर वे भी अधिक पढ़ लिख नहीं पाए और पिता की तरह ही मेहनत मजदूरी करने लगे और परिवार का गुजारा करते। वक्त के साथ बच्चे बड़े हो गए। अब किसान को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। वह लड़की के लिए रिश्ता खोजने लगा, मगर हर बार बात दहेज पर आकर रुक जाती, क्योंकि सभी यही सोचते कि लड़की को दहेज में क्या देगा जब इसके पास कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह से वक्त गुजरता गया। एक दिन किसान ने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए शादी के लिए लड़का देखकर आता हूँ। घर में सब खुश थे। उन सबको पता नहीं था कि किसान ने पहले भी बहुत बार लड़के देखे हैं। शाम को किसान घर वापस आया तो देखा कि सारे परिवार वाले खुश थे। घर में खुशी का माहौल था कि लड़की का रिश्ता हो जाएगा। मगर किसान खुश नहीं था, क्योंकि वह जहाँ गया था वहाँ भी उसे दहेज के बारे में ही पूछा गया था और उसने बाद में बताने की कहकर आया था। शाम को सबने खाना खाया और सो गए। किसान की पत्नी ने पति से पूछा कि रिश्ता पक्का हो गया क्या? तो जवाब देने के लिए पति के पास शब्द भी नहीं थे। पत्नी ने दोबारा पूछा तो पति की आंखें भर आई और पत्नी को दहेज वाली बात बताई तो दोनों खामोश हो गए। कुछ देर बाद किसान बोला, हम अपनी ज़मीन बेच देंगे और अपनी बेटी को दहेज देंगे। तो पत्नी बोली, फिर हमारा क्या होगा? हम अपना पेट कैसे भरेंगे? तो पति बोला कि कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई भी धन हमारे पास और नहीं है। ये सब बातें किसान की बेटी ने भी सुन ली थी। वह रात भर सो नहीं पाई और यही सोचती रही कि यदि माता पिता ने यह ज़मीन बेच दी और इससे मेरी शादी कर दी तो माता पिता के जीवन का क्या होगा? क्या मेरा बेटी होना गलत है? मेरे कारण ही मेरे माता पिता पर यह संकट आया है। वह रात भर अपने माता पिता को दूर से ही निहारती रही और माता पिता को इस संकट से बचाने की सोचती रही। और सुबह सब तो उठे, लेकिन वह नहीं उठी, क्योंकि उसने तो बेटी होने की कीमत चुकाई थी। वह तो दहेज के लोभियों की भेंट चढ़ चुकी थी। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। दोस्तों, क्या उसका बेटी होना गुनाह था? क्या हम बिना दहेज के शादी नहीं कर सकते? क्या बहू से पहले उसे बेटी नहीं मान सकते? दोस्तों, कहानी काल्पनिक जरूर है, मगर हमारा उद्देश्य दहेज के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, जिस दिन हर घर में बहू को बेटी समझा जाएगा, उस दिन दहेज रूपी दानव अपने आप ही मर जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।